हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेवी ट्यूटोरियल। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलेज में आगे चलते हैं। अब तक हमने बात कर ली है आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बट इस वीडियो में बात करने वाला हूं आप लोगों से कि सर एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे बनाया जाता है। तो हेडिंग रहेगी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। और आप लोगों को पता है कोई भी चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसको कराने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके बाद में उसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं, देन उसकी प्रॉपर्टीज। तो आईयूपीएसी नेमिंग हो चुकी है, अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। लेकिन प्रिपरेशन से पहले हम एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन की जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी। हम सब लोग जानते हैं चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों ही में ये ग्रुप होता है। इस ग्रुप का क्या नाम होता है, मैंने पहले बताया था, जल्दी से बता दो। इस ग्रुप का नाम होता है कार्बोनिल ग्रुप। कैन यू टेल मी व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन? क्या बता सकते हो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, डजंट मैटर। जल्दी बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। तो सब लोग जानते हो हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखा जाता है कार्बन का। आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। कोई लॉन पेयर है नहीं है तो सर 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp2, राइट। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो जरा ये भी बता दो हमको कि सर इसकी शेप कैसी रहेगी। इसकी शेप रहेगी एकदम ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी शेप रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। और प्लेनर है तो आप जानते हो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो प्लेन के ऊपर से भी अटैक करेगा और प्लेन के नीचे से भी अटैक करेगा। SN1 SN2 रिएक्शन हमने हेलो एल्केन हेलो एरिन वाले चैप्टर में आप लोगों को खूब पढ़ाई थी। तो स्ट्रक्चर ध्यान रखो कि सर कार्बोनिल ग्रुप की जो स्ट्रक्चर होती है वो एकदम प्लेनर होती है। कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कितना होता है, वो sp2 होता है, राइट। तो अब बात करते हैं प्रिपरेशन। एल्डिहाइड कीटोन को अगर आपको प्रिपेयर करना है तो कौन कौन से तरीके आप लोगों के पास है जो आप लोगों की बुक में दिए हैं। सबसे पहला तरीका हमारे पास है फ्रॉम एल्कोहल, राइट। और आपको हम ये बात पहले भी बता चुके हैं एल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर में कि सर अगर एल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलना है तो क्या करना होता है, उसका ऑक्सीडेशन करना होता है। लेकिन एक और तरीका बताया था सर ऑक्सीडेशन के अलावा। ऑक्सीडेशन के अलावा मैंने बताया था डीहाइड्रोजिनेशन। तो 2 तरीके बताए थे जहां पर हम एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्डिहाइड में या कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात यह है कि जो मैं बताने वाला हूं, चलो देखते हैं। पहले सबसे पहले मैंने एक प्राइमरी एल्कोहल लिया, लाइक CH3 CH2OH, राइट। इसका नाम आप लोग जरा जल्दी से हमको बता दीजिए, क्या नाम है इसका, इथाइल एल्कोहल कॉमन नेम। और अगर आप आईयूपीसी नेम बोलोगे तो इसका आईयूपीसी नेम है इथेनॉल, राइट। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करता हूं, क्या करता हूं, ऑक्सीडेशन, 2 तरीके हैं। ऑक्सीडेशन करूंगा और ऑक्सीडेशन करना है तो सब लोग जानते हो सर कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो लगाना पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट लगा सकते हो, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट लगा सकते हो, सॉरी कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लगा सकते हो, पीसीसी एंड पीडीसी, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, प्रीडिनियम डाइक्रोमेट, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाओ। इस ऑक्सीजन को सीधा सीधा कहाँ लगाना है, इस ऑक्सीजन पे, इस हाइड्रोजन पे या फिर इस हाइड्रोजन पे। देखिए जैसे ही आप मान लीजिए आपने इस हाइड्रोजन पे लगा दिया, और हमने आपको पुराने चैप्टर में बताया हुआ है कि किसी भी कार्बन के ऊपर अगर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं तो वो स्टेबल नहीं होंगे, तुरंत वहां से एक वाटर मॉलिक्यूल आउट। तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल आउट करिए, राइट। OH यहां से लीजिए और H यहां से लीजिए, वाटर मॉलिक्यूल आउट होगा और क्या बनता हुआ दिखाई देगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। सर एक एल्डिहाइड बन गया जिसको हम एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पर रुकता नहीं है, ऑक्सीडेशन एक बार और हो जाता है। ठीक है, एल्डिहाइड बनता है, मेहनत की हमने, एल्डिहाइड बनाया, लेकिन रिएक्शन एल्डिहाइड पर रुकेगी नहीं। रिएक्शन कहाँ रुकेगी, ऑक्सीजन सीधा एक H को दे दो। तो रिएक्शन एल्डिहाइड पर बनाना चाहते थे लेकिन बन गया क्या, एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया एक, राइट। ध्यान रखो सर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, अगर प्राइमरी एल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन करोगे एल्डिहाइड बनेगा। और सर एल्डिहाइड आगे जाके किस में बदलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलता है। जितने कार्बन यहाँ पर है, यहाँ पर अगर 2 कार्बन है तो यहाँ भी 2 कार्बन है एल्डिहाइड में, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी 2 कार्बन है। अगर 3 कार्बन होते, यहाँ पर 3 कार्बन लेके स्टार्टिंग कर रहे होते तो यहाँ भी 3 कार्बन होते, यहाँ भी 3 कार्बन होते। 1 कार्बन लेके स्टार्टिंग कर रहे होते तो सर फॉर्मल्डिहाइड बनता होता और यहाँ पर फॉर्मिक एसिड बनता हुआ दिखाई देता। लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन का डिहाइड्रोजिनेशन करूं, क्या करें, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन आई होप आप लोगों को याद होगा, रेड हॉट
क्या लेना होता है, रेड हॉट कॉपर ट्यूब पर हम इथेनॉल को पास करते हैं, टेम्परेचर रखते हैं काफ़ी अच्छा खासा 300 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से आप हाइड्रोजन गैस को आउट कर दीजिए, और हाइड्रोजन गैस को आउट जैसे ही करोगे तो आप लोगों को बनता हुआ दिखाई देगा एक एल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखो, एसिटल्डिहाइड बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि अगर आप लोगों के पास में अगर प्राइमरी अल्कोहल है और प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो आप लोगों को एल्डिहाइड मिलेगा, और आगे जाके वो किस में कन्वर्ट होने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होने वाला है। और प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन भी आप करोगे तब भी आप लोगों को एल्डिहाइड बनने वाला है। जितने कार्बन यहाँ पर है उतने ही कार्बन यहाँ पर। लेकिन अगर प्राइमरी अल्कोहल की जगह पे आप लोगों के पास में सेकेंडरी अल्कोहल हो, ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, जरा जल्दी फटाफट से आप लोग इसको वीडियो को पॉज करो फटाफट से यहाँ पर, और इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आपको लेना है लो, राइट करना है राइट करो, लेकिन फटाफट से करो जल्दी से, राइट जल्दी से करिए। अगर हमारे पास में सेकेंडरी अल्कोहल होता तो उस कंडीशन में क्या होता, तब भी हमको एल्डिहाइड बनना होता। अगर सेकेंडरी अल्कोहल का हम डिहाइड्रोजनेशन करते तब भी आप लोगों को क्या वहां पर एल्डिहाइड दिखाई देता। तो क्या आप लोगों को ये बातें याद है, जब हमने अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ाया था तब ये बताई थी, बहुत अच्छे से बताया था कि अगर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड नहीं बनता, वहां पर कीटोन बनता है। देखिए एक सेकेंडरी अल्कोहल आप लोगों के सामने लेते हैं, राइट, इसको नाम बोलोगे तो 3 कार्बन 1 2 3 प्रोप एन 2 ऑल, जो कि कैसा अल्कोहल है, एक सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूं और अगर मैं इसका डिहाइड्रोजनेशन करूं, जरा सोचो, ऑक्सीडेशन किया, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाइए तो ये ऑक्सीजन आप कहां दोगे, सिर्फ और सिर्फ इस वाले एच को, यहां पर तो एच है ही नहीं है, सिर्फ इस वाले एच को दोगे तो क्या कंपाउंड बनेगा, CH3 OH एंड OH। एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, स्टेबल नहीं होंगे, तुरंत क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल आउट, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल आउट कर दीजिए, और जो कंपाउंड आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो यार सोचो ध्यान से, दिमाग लगा के, क्या बन गया सर, एसीटोन बन गया, ठीक है, क्या बन गया, कीटोन बन गया। तो ध्यान रखो, अगर प्राइमरी अल्कोहल ले रखा है तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल ले रखा है आप लोगों ने तो वहां पर एल्डिहाइड जैसी कोई चीज नहीं बनने वाली है, वहां पर क्या बनने वाला है, कीटोन बनने वाला है। जितने कार्बन यहाँ पर हैं उतने ही कार्बन कीटोन में भी हैं। अगर मैं इसका डिहाइड्रोजनेशन करूं, जरा सोचो डिहाइड्रोजनेशन कैसे करते हैं, अल्कोहल को रेड हॉट कॉपर ट्यूब पे पास करते हैं, टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, तो हाइड्रोजन आउट होती है, एक एच यहाँ से एक एच यहाँ से, तब आप लोगों को तब भी क्या बनता हुआ दिखाई देगा, तब भी आप लोगों को कीटोन ही बनता हुआ दिखाई देगा। तो अपने दिमाग में याद कर लो बहुत अच्छे से कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करेंगे तब भी आप लोगों को एल्डिहाइड मिलेगा। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल का आप लोग चाहे ऑक्सीडेशन करो चाहे डिहाइड्रोजनेशन करो, दोनों ही कंडीशन में आप लोगों को क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा या फिर एक कीटोन बनेगा। वहां पर एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड जैसी चीज नहीं बनेगी। ओके।